ऐसे रहस्यमय गांव जहां भारत का कानून नहीं माना जाता। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक ऐसा गांव है जहां लोग अंधे हो जाते हैं, एक गांव जहां अजीबोगरीब घटना के कारण लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया, एक ऐसा भी गांव जहां 100 सालों से नहीं मनाई गई होली जैसा उत्सव, तो आप कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये एकदम सच है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ अजीबोगरीब गांव के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं रहस्यमय गांव के बारे में जहां भारत का कानून तक नहीं माना जाता। नंबर 1, टिलटेपिक विलेज। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी पर एक ऐसा गांव है जहां पर इंसान के साथ साथ जानवर तक भी अंधे होते हैं, तो आपको मेरी बातों पर शायद ही विश्वास हो, लेकिन ये सच है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैक्सिको देश में एक टिलटेपिक नाम का गांव है जहां पर इस गांव में टोटल 70 घर हैं, जिसमें से 300 लोग रहते हैं जो कि पूरी तरह से अंधेपन का शिकार है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है, इस गांव में पूरी तरह से अंधे लोग रहते हैं। जब कोई नवजात शिशु इस गांव में जन्म लेता है तब उसकी दृष्टि होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसकी दृष्टि चली जाती है और वो भी अंधेपन का शिकार हो जाता है। इंसानों के साथ साथ यहाँ पर जानवरों तक की भी दृष्टि चली जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये सब एक शापित पेड़ के कारण होता है जिसका नाम लभाजुएला है। यहाँ के लोगों की ऐसी धारणा है कि जो भी इंसान, पक्षी या जानवर इस पेड़ के संपर्क में आता है उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, जिस कारण वो अंधा हो जाता है। गाँव वाले की तो माने तो इस पेड़ को नष्ट भी नहीं कर सकते, अगर करेंगे भी तो उनका ही नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट इन तथ्यों के आधार पर कुछ और ही कहते हैं। उनका अपना ही अलग तर्क है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस गाँव में जितने भी पशु, पक्षी, जानवर और इंसान अंधेपन का शिकार हुए हैं, उन सबका कारण ये शापित पेड़ नहीं है, बल्कि इस जगह पर पाई जाने वाली जहरीली मक्खियां हैं, जिनके डंक मारने के कारण इंसान से लेकर पशु, पक्षी, जानवर तक अंधेपन का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इस गांव के बारे में? क्या सच में यह घटना शापित पेड़ के कारण हो रही है या जहरीली मक्खियों के कारण? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। नंबर 2, बेनाग्राम विलेज। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के अंसोल जिले में एक बेनाग्राम नाम का गाँव है। ये गाँव पिछले 20 सालों से पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। इस गाँव में बने हुए आप पक्के मकान, मंदिर, बाजार देख सकते हैं। एक समय ऐसा भी था जब इस गाँव में हर तरफ खुशहाली थी और लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन इस गांव में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद लोग धीरे धीरे करके इस गांव से दूर बसते चले गए और आज ये गांव पूरी तरह से वीरान हो चुका है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जब रिसर्च टीम ने इस बेनाग्राम गांव के तथ्यों को खोजा तो आश्चर्यजनक बातें निकलकर सामने आई। जब उन्होंने स्थानीय गाँव के लोगों से बात की तो पता चला कि इस गाँव में आपराधिक घटनाएं बहुत होती थी, जिसके चलते हर दिन गाँव में लोगों को किसी न किसी की लाश मिलती थी। लोगों ने ये भी बताया कि इस गाँव में एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जहाँ पर अपराधी हत्या करके लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक कर चले जाते थे। इन सब घटनाओं से तंग आकर लोगों ने इस गांव से पलायन करना शुरू कर दिया। कुछ लोग इस सब घटनाओं को भूतों से जोड़कर भी देखते हैं। उनका मानना है कि इस गांव में अदृश्य शक्तियां भी निवास करती हैं। लोग कहते हैं कि जिन लोगों को यहाँ पर मारकर फेंका गया है उनके भूत यहाँ पर घूमते हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी आंखों से भूतों को देखने का दावा किया है। लोगों का कहना है कि रात के समय कोई भी गाँव वाला घर से बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि अगर कोई इंसान इस गाँव में रात के समय बाहर निकलता है तो भूत उसकी हत्या कर देता है। अपनों की हत्या होने के डर से और गाँव वालों की हत्या होने से तंग आकर लोगों ने इस गाँव को छोड़ना ही बेहतर समझा। अब ये गाँव सिर्फ एक टूरिज्म प्लेस बनकर रह गया है और इस गांव के रहस्य को जानने के लिए लोग यहाँ सुबह आते हैं और शाम होने से पहले ही चले जाते हैं। रात के समय इस बेनाग्राम गांव में रुकने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती, इसलिए टूरिज्म भी शाम ढलने से पहले चले जाते हैं। आसपास के लोग गांव वालों को यहाँ तक कहते हैं कि जब से गांव के लोग ये गांव छोड़कर गए हैं तब से इस गांव में पूरी तरह से भूतों का ही कब्जा हो गया है, इसलिए रात के समय किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि इस गाँव में ठहरे। इस गाँव के लोग भी बस साल में एक बार सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए आते हैं और दुर्गा पूजा करने के बाद शाम होने से पहले ही अपने घर चले जाते हैं। नंबर 3, मलाना विलेज। दोस्तों, अगर आपको पता चले कि भारत में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां पर भारतीय संविधान लागू ही नहीं होता तो आपका क्या रिएक्ट होगा? भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से मात्र 45 किलोमीटर दूरी पर एक मलाना गांव है। इस गांव में भारतीय कानून लागू नहीं होता है। ये गांव दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी गांव माना जाता है। यहाँ के लोग अपने आप को आर्य वंश कहते हैं। इस गाँव में पुरानी मान्यता के अनुसार जमलू ऋषि नामक देवता का ही आदेश मान्य है। इस गाँव की अपनी एक डेमोक्रेसी असेंबली है जिसमें 11 मेंबर होते हैं। ये 11 मेंबर ही किसी भी आपराधिक घटना या इस गाँव के लोगों के मामलों को सुलझाने का काम करते हैं और अपने जुमलू ऋषि देवता के आदेश का पालन करते हुए देवता जो भी आदेश देता है उसे पूरा गांव सर झुकाकर मानता है। मलाना गांव को लेकर कुछ और कहानियां भी हैं, जैसा कि सिकंदर के सैनिक इस गांव में आए थे और इस गांव में आकर रुके थे, इसलिए कुछ लोग अपने आप को सिकंदर के वंशज भी मानते हैं। इस गांव में ग्रीक भाषा और कनाशी एक जैसी नहीं है। संस्कृति और तिब्बती भाषा का मेलजोल कनाशी भाषा बोली जाती है, जबकि यहाँ पूरे हिमाचल में हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही पहाड़ी भाषा भी बोली जाती है जो कनाशी भाषा से बिल्कुल अलग है। और एक और कहानी जो लोगों से पता चलती है, लोगों का कहना है कि मुगल शासक के दौरान अकबर जब गंभीर रूप से घायल हुआ था तब उसे गाँव में लाया गया। यहाँ के लोगों ने अपनी बनाई हुई औषधियों से अकबर को पूरी तरह से ठीक किया था, जिससे अकबर इन गांव वालों लोगों से बहुत खुश हुआ और अकबर ने मलाना गांव को पूरी तरह से टैक्स फ्री करके एक डेमोक्रेसी गांव बना दिया, जिसके चलते इस गांव में अपने ही रीति रिवाज हैं। यहाँ गांव साल में एक बार अपने रीति रिवाजों के अनुसार फागली उत्सव भी मनाता है, जिसमें ये मुगल बादशाह अकबर की पूजा करते हैं। दोस्तों, अब कहानियां जितनी ज्यादा होंगी बातें भी उतनी ही ज्यादा होंगी, लेकिन अब इस गाँव की तस्वीर बदल रही है। लोगों को जागृत किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर कानून व्यवस्था को भी कायम करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही इस पूरे
एरिया को डेवलपमेंट की ओर भी सरकार लेकर जा रही है। नंबर 4, दुर्गापुर विलेज। दोस्तों, अगर आपको पता चले कि भारत में ऐसा गांव भी है जहां पर पिछले 100 वर्षों से भी अधिक होली जैसा पवित्र उत्सव नहीं मनाया गया हो, तो ये सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा होली जैसा त्योहार कोई गांव आखिरकार क्यों नहीं मनाना चाहेगा। आपके इस सभी सवालों का जवाब हम अपनी इस वीडियो में आगे देंगे। भारत के झारखंड राज्य में दुर्गापुर नाम की एक जगह है जहाँ एक गाँव में रहने वाले लोगों ने पुरानी मान्यताओं को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इस गाँव के लोगों ने रीति रिवाजों को अपनाते हुए कभी भी होली जैसा उत्सव नहीं मनाया है। होली का त्योहार आते ही इस पूरे गाँव में सन्नाटा सा छा जाता है। लोगों का मानना है कि ये अगर इस होली के त्योहार को मनाएंगे तो उनको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि भूखमरी, सूखा, महामारी तक फैल सकती है। इसके पीछे एक कहानी है। दुर्गापुर गांव में एक दुर्गा प्रसाद नाम का राजा हुआ करता था। यह राजा अपनी प्रजा के साथ होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाता था। एक बार होली के त्योहार के दिन ही इस राजा के बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद जब भी इस गाँव में होली का त्योहार मनाया गया तब से अजीब घटना होनी शुरू हो गई, जैसे कि कभी इस गाँव में महामारी फैल गई, या कभी इस गाँव में सूखा पड़ गया, या कभी इस गाँव में प्रलय आ गई, जिससे प्रजा में डर सा फैल गया और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौतें भी होने लगी। इसे देखते हुए दुर्गा प्रसाद राजा ने सारी प्रजा को यह आदेश दिया कि वो आज से होली नहीं मनाएंगे। इसके बाद दुर्गापुर गांव में कभी भी होली का त्योहार नहीं मनाया गया और एक दिन होली के दिन ही राजा की भी मौत हो गई, जिससे लोगों के अंदर एक और भय बैठ गया कि यहाँ अगर राजा का भूत तबाही मचा देगा। यही कारण है कि 9000 आबादी वाले दुर्गापुर गाँव में आज भी लोग अपने मरे हुए राजा के आदेशों का पालन करते हैं और होली जैसे उत्सव को आज भी नहीं मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि अगर वो इस गाँव में होली मनाएंगे तो वो अपने राजा को नाराज कर देंगे, जिसके बाद राजा का भूत बनकर यहाँ पर तबाही मचा देगा। नंबर 5, मकुहनिक विलेज। दोस्तों, अब हम आपको अपनी इस वीडियो में लास्ट में एक ऐसे गांव की सैर करवाने जा रहे हैं जिन्हें बोनो का गांव कहा जाता है, जहां पर सभी लोग बोने हुआ करते थे। आज से तकरीबन 100 साल पहले ईरान में स्थित मकुहनिक नाम का गांव में बोनो की एक बस्ती हुआ करती थी। यहाँ पर सभी लोग बोने ही पैदा होते थे, जिनकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती थी। इसका कारण यह था कि ईरान का ये गाँव एक खुश्क और रेतीली जगह पर है, जहाँ पर खेती के अधिक अवसर नहीं थे। इसलिए यहाँ के लोग सिर्फ शलजम, खजूर या बेर खाकर ही अपने आप को जिंदा रखते थे और पेट भरते थे, जिस कारण से उनके शरीर को बड़ा करने के लिए वो सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते थे जो एक हष्ट पुष्ट शरीर को मिलने चाहिए। यही कारण था कि यहाँ के लोगों का कद बढ़ना बंद हो गया और एक बौने की कैटेगरी में चला गया। फिर जो भी बच्चा यहाँ पैदा होता था वो भी बौना ही होता था। आज के दौर में ईरान का ये गांव एक टूरिज्म प्लेस बन गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। देखने में ये बौनों की बस्ती किसी फिल्म सेट की भांति लगती है, लेकिन असल में ये उन बौनों के द्वारा बनाए गए घर हैं जो कभी यहाँ पर रहा करते थे। आज दुनिया भर के टूरिस्ट इस गाँव के बौनों को देखने के लिए आते हैं। और दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? क्या आप भी इन जगहों पर जाना चाहेंगे? क्या आप इस जगह पर जाकर रात बिताने की हिम्मत रखते हैं? आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो में नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते दोस्तों आपसे